Hello students, we are going to continue exercise 12.3. Read the statement of question number 13. A square OABC is inscribed in a quadrilateral OPBQ. If OA is 20 सेंटीमीटर, ये O से लेकर A तक कितनी लेंथ है? 20 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. सबसे पहले तो देखिए शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा. ये पूरे क्वाड्रेंट में से हम स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दें, पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दें तो शेडेड रीजन बन जाएगा. अब स्क्वायर का एरिया तो निकाल सकते हो क्योंकि स्क्वायर की साइड 20 गिवन है, लेकिन क्वाड्रेंट के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो रेडियस नहीं पता. तो रेडियस निकालते हैं पहले. ये OB को ज्वाइन करिए. OB क्या है? इस क्वाड्रेंट का रेडियस है. OB कैसे निकलेगा? पहला काम OB निकालने का. इन ट्रायंगल OAB पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब OB स्क्वायर, चलिए OA की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 गिवन है. 20 गिवन है ना, तो 20 का स्क्वायर. AB भी 20 है क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड्स ही बराबर हैं. तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो गया? 2 टाइम्स 20 स्क्वायर. देखो जैसे आप ये लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर होता है. मैंने वैसे लिख दिया. क्यों ऐसा लिखा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करिए. जब इधर स्क्वायर रूट लोगे 20 का स्क्वायर है तो सिर्फ 20 रह जाएगा, 2 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो OB की वैल्यू आ गई 20√2 सेंटीमीटर. अदरवाइज आप पहले इसको 400 लिखते, फिर 400 800 का स्क्वायर रूट निकालते. आता तो ये आसान तरीका है. तो रेडियस भी निकल गया. अब मुझे क्या निकालना है? शेडेड रीजन का एरिया. चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC. क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर. और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे? साइड स्क्वायर कर दीजिए. चलिए यहाँ चेक करते हैं कैलकुलेशन. अब 1/4 पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा है 3.14 यूज करने के लिए. तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा. रेडियस 20√2 है, उसका स्क्वायर करना है तो 2 बार 20√2 मैं लिख रहा हूँ जी. फिर है माइनस साइड स्क्वायर. साइड की वैल्यू भी 20 है तो 20 × 20. अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या बनती है. ये 2 के टेबल में कट जाएगा. 314 को काटोगे ना, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 157 बनेगा. और √2 × √2 क्या होता है? 2 होता है. तो √2 से √2 कट गया, ये 2 खत्म. राइट. तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर? 20 × 20 × 157. एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 157 मल्टीप्लाई. अच्छा ये 2 जीरोज़ हैं, ये 2 जीरोज़ भी ख़त्म. बच गया सिर्फ 2 × 2. 2 × 2 क्या होता है? 4. 20 को 20 से करोगे 400. अब 157 को 4 से करते हैं तो क्या आएगा? 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22, 628 बना. 628 में से 400 माइनस कर दीजिए, 228 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर होगा जी. तो बहुत आसान है. राइट. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. Read the statement of question number 14th. AB and CD are respectively arcs of 2 concentric circles. ये डायग्राम गिवन है हमें. ये देखिए इस तरह से. यहाँ पर AB और एक आर्क है CD. और ये एंगल यहाँ पे मैं बाहर लिख रहा हूँ. एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री.
और ये जो सी डी आर्क है ना, यहाँ तक ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस यानी कि बड़ा रेडियस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। हमें ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। बहुत आसान है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों देखो माइनर सेक्टर्स बन रहे हैं, बस यहां पे बड़े माइनर सेक्टर में से छोटे माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अच्छा यहां पर O है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विद रेडियस 21 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि 21 सेंटीमीटर वाले में से 7 सेंटीमीटर वाले माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला पूरा लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इधर भी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बस मैंने इधर आर कैपिटल यूज किया, इधर स्मॉल, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, बाकी तो सेम है। तो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन, यहां बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू फिल कर दीजिए, एंगल तो 30 है, नीचे भी 360 है। पाई की वैल्यू यहां पर हमें कुछ नहीं कहा तो 22/7 यूज करेंगे, और ये आर प्लस आर, आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया। 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 1 जार 12, तो ये बना 1/12 इंटू 22/7। आर प्लस आर, बड़े रेडियस में छोटा रेडियस ऐड करना है, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करना है। ये कैलकुलेशन देखते हैं, बहुत आसान बनेगी। 21 + 7 28, 21 - 7 14। तो देखिए जी 7 1 जार 7 2 जार 14 गया, ये 2 के टेबल में 1 पे, ये 6, ये 2 के टेबल में 3, ये 2 के टेबल में 11। तो 28 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 308, और नीचे क्या है 3, तो 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर शेडेड रीजन का एरिया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।